देखिए प्यारे बच्चों, हम आपको पार्ट 1 में वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत में पार्ट 1 में आपको अच्छे से समझा चुके हैं कि मेडल ने किस चीज पर प्रयोग करा था। तो मटर पर प्रयोग करा था। वंशागति क्या होता है ये समझा चुके हैं आपको, किसमें, पार्ट 1 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। अब हम वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत का पार्ट 2 लाए हैं। इस पार्ट 2 में हम आपको मेडल के प्रयोग दिखाएंगे कि मेडल ने किन चीजों पर प्रयोग करा। देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस नामक एक प्रयोग मेडल ने करा था। उन्होंने क्या करा था, जब एक ही लक्षण का संकरण किया जाए। देखिए, उन्होंने क्या करा, एक लक्षण पर संकरण किया तो उन्होंने लंबा पौधा टीटी इंटू बोना पौधा टीटी, इन दोनों को आपस में मिलाया। देखिए, संकरण का मतलब ही क्या हो गया, मिलाना। लक्षण है ये, लंबा पौधा और बोना पौधा एक प्रकार के क्या है, लक्षण है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक उनका क्या था, उपाय था। उन्होंने क्या उपाय करा, मेडल ने ये क्या करा, उन्होंने लंबा पौधा टीटी और इंटू बोने पौधे आपस में मिला दिए। तो उन्होंने क्या देखा, देखिए आप ऐसे याद रखना, लंबा पौधा टीटी यानी बिग टीटी, टी टी फॉर टी, टाइगर। तो बिग टी इंटू बोना पौधा टीटी, स्मॉल टीटी, स्मॉल टाइगर, है ना। तो बड़ा टाइगर और छोटा टाइगर। तो उन्होंने लंबा पौधा टीटी इंटू बोना पौधा टीटी, इन दोनों लक्षण को क्या करा, संकरण किया। क्या करा, इन दोनों को आपस में मिलाया। संकरण का मतलब क्या होता है, आपस में मिलाना। इन्होंने मिलाया और मिलाने के बाद में क्या करा, F1 की पीढ़ी में सभी लंबे पौधे टीटी बने। देखिए, स्मॉल टीटी, बिग टीटी और स्मॉल टीटी, है ना। ये क्या कौन सा, ये टी क्या हो गया, ये बिग हो गया, है ना। और ये वाला टी कौन सा हो गया, स्मॉल टी हो गया। तो उन्होंने क्या करा, F1 की पीढ़ी में सभी पौधे लंबे टीटी बने। कैसे बने, उन्होंने लंबा पौधा टीटी और इंटू बोना पौधा टीटी को आपस में मिलाया। देखिए, हमेशा लंबा बड़ी चीज ही छोटी चीज को ढक देती है, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लो आपकी मम्मी बहुत छोटी है या आपके पापा बहुत लंबे हैं, तो लंबा पौधा आपके पापा हो गए और बोना पौधा आपकी मम्मी है। तो लंबे पापा है और बोना कौन है, आपकी मम्मी है। तो इनकी होने वाली संतान लंबी होगी, ठीक है। इसमें भी यही दिखाया गया कि जो लंबा पौधा था टीटी इंटू बोना पौधा टीटी, इन दोनों को मेंडल साहब ने मिलाया। जब संकरण कराया तब F1 की पीढ़ी में सभी पौधे लंबे टीटी बने। क्या बने, सभी पौधे लंबे टी और टी बने, यानी बिग टी स्मॉल टी। अब देखिए, क्योंकि लंबा लक्षण प्रभावी होता है, प्रभावी डोमिनेंट होता है। लंबी चीज हमेशा छोटी चीज को क्या कर देती है, ढक देती है। समझ रहे हैं आप क्या होता है। जैसे मान लो कोई छोटी सी वस्तु है और उसके ऊपर कोई बड़ी वस्तु रख दी जाए तो वो बड़ी वस्तु क्या करेगी, छोटी वस्तु को ढक देगी। ऐसा ही सेम इसमें भी होता है। तो F1 की पीढ़ी में क्या हुआ, सभी पौधे कैसे निकले, लंबे निकले, ठीक है। जबकि दो पौधों का संकरण कराया गया, लंबे का और छोटे का, लेकिन F1 की पीढ़ी में पौधे कैसे आए, लंबे। अब देखिए, जब F1 और F1 का संकरण कराया गया, देखिए मेंडल साहब ने क्या करा, F1 इंटू F1, इनमें क्या करा, संकरण। यहां से समझा देते हैं। मेंडल साहब ने F1 इंटू F1, इन दोनों का आपस में क्या करा दिया, संकरण। क्या कराया, संकरण। किसने कराया, हमारे प्यारे मेंडल साहब ने, ठीक है। क्या करा दिया, संकरण। तो देखिए, F1 इंटू का संकरण कराया गया तो F2 पीढ़ी में अनुपात मिला। क्या मिला, अनुपात। क्या मिला, अनुपात मिला। कौन सी पीढ़ी में, F2 की पीढ़ी में अनुपात मिला। अब कौन सा अनुपात मिला, 3 लंबा मिला और 1 बोना मिला। 3 कैसा मिला, लंबा और 1 बोना। तो अनुपात क्या बन गया यहाँ पर, 3:1। देखिए, 3:1 बना, ठीक है। क्यों, देखिए फिर से समझाते हैं। देखिए, जब उन्होंने लंबा पौधा टीटी इंटू बोना पौधा टीटी मिलाया तो F1 की पीढ़ी में सभी पौधे कैसे हुए, लंबे, है ना, टीटी बने। देख रहा है, यहाँ पे हमने लिख रखा है कि F1 की पीढ़ी में सभी पौधे कैसे हैं, टीटी। F1 की पीढ़ी में, ये F1 की पी है, F1 पी यानी पीढ़ी, ठीक है। तो F1 की पीढ़ी में सभी पौधे कैसे हुए, टीटी यानी लंबे। क्योंकि लंबा क्या होता है, लक्षण प्रभावी होता है, ठीक है, डोमिनेंट होता है। मैंने अभी समझाया कि छोटी वस्तु, बड़ी वस्तु हमेशा छोटी वस्तु को ढक देती है। तो जब F1 इंटू F1 का संकरण कराया गया, है ना, मेंडल साहब ने क्या करा, F1 को और F1 को आपस में मिला दिया। संकरण का मतलब क्या हो गया, आपस में मिलाना। तो F2 की पीढ़ी में अनुपात मिला और अनुपात था 3:1। तो 3 हमेशा लंबा हुआ और 1 बोना हुआ। तो अनुपात क्या आ गया, 3:1। अब देखिए, इसी लक्षण के संकरण को, है ना, ये जो लक्षण है, इसी लक्षण के संकरण को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं।
मेडल साहब ने इसी लक्षण के संकरण को क्या कहा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा। ठीक है, अब देखिए आगे। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में क्या पूछेगा कि बताओ मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। क्या क्वेश्चन पूछा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। तो देखिए जब किसी एक ही लक्षण यानी वन कैरेक्टर के आधार पर संकरण किया जाता है तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। कैसे, मैंने अभी आपको समझाया था कि जब एक ही लक्षण का संकरण किया गया, उन्होंने लंबा पौधा टीटियो इंटू बोना पौधा का आपस में संकरण कराया गया, एक ही लक्षण है, ये दोनों एक एक लक्षण है, इन दोनों का आपस में क्या करा दिया, संकरण करा दिया, तो इनका जो आने वाली पीढ़ी थी वो कैसी हुई, लंबी हुई, इसी को क्या कहा गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस F2 पीढ़ी का क्या कहते हैं, फेनोटाइपिक रेटियो क्या होता है, फेनोटाइपिक रेटियो क्या होता है किसका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। देखिए F1 की पीढ़ी में क्या पूछा, F1 की पीढ़ी में एग्जाम में क्वेश्चन पर ध्यान देना कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस F2 पीढ़ी का फेनोटाइपिक रेटियो क्या होता है। तो देखिए 3:1 होता है। देखिए 3:1, जब F1 का संकरण कराया गया तो F2 पीढ़ी में अनुपात कितना मिला, 3 लंबा 1 बोना, यानी 3:1 मिला। देखिए मोनोहाइब्रिड F2 पीढ़ी का फेनोटाइपिक रेटियो क्या होता है, 3:1, यानी 3 प्रभावी होता है और 1 अप्रभावी होता है। ठीक है, क्योंकि जो बड़ा चीज होता है वो छोटी चीज को ढक देता है। अब देखिए MC यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में गेनोटाइपिक रेटियो क्या है। देखिए अभी हम समझा फेनोटाइपिक रेटियो क्या है, 3:1 निकला। अब इसमें पूछा गया कि क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में गेनोटाइपिक रेटियो क्या है ना, ये पूछा। तो देखिए 1:2:1 है। अब आप बोलोगे मैडम 1:2:1 कैसे, तो देखिए TT 1 आया है ना, जो बिग TT था है ना, बिग टाइगर, वो कैसा आया, 1 आया। लेकिन जब TT यानी बिग टाइगर और स्मॉल टाइगर दोनों आपस में मिले तो अनुपात क्या आया, 2 आया है ना। F2 की पीढ़ी में अनुपात कितना मिला, 2। लेकिन TT यानी स्मॉल TT में अनुपात कितना मिला, 1। इसलिए जो गेनोटाइपिक रेटियो था वो 1:2:1 आया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में गेनोटाइपिक रेटियो क्या है, तो कहना 1:2:1। अब देखिए क्वेश्चन घुमा के भी बहुत पूछते हैं, बहुत घुमाता है क्वेश्चन। क्या पूछता है, मेडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किस पौधे पर किया, है ना, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था ना। देखिए मेडल का नियम कौन सा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये याद रखना, मेडल ने 3-4 नियम करे, वो सब आपको पार्ट में हम पढ़ाते जाएंगे, डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसका है, मेडल का नियम है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा है, मेडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किस पौधे पर किया। क्या पूछा, किस पौधे पर किया, या यूं पूछ ले कि कौन से पौधे पर सबसे पहले मेडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता तो क्या ना, मटर पे करा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा कि मेडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किस पौधे पर किया, तो मटर के पौधे यानी पिया प्लांट पर सबसे पहले उन्होंने क्या करा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। किसने, मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेडल ने। अब देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कौन सा नियम सिद्ध होता है, तो देखिए पृथक्करण का नियम, इनका सबसे पहला नियम था पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सर्जुरेशन। ये याद रखना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये मेडल का नियम है। और इस नियम से कौन सा नियम सिद्ध होता है, तो देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो एक उपाय था, लेकिन इस उपाय से कौन सा नियम सिद्ध होता है, तो पृथक्करण का नियम। ठीक है, तो लॉ ऑफ सर्जुरेशन। आपको समझ आ गया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। प्यारे बच्चों ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 में हम आपको 3 पार्ट भी बहुत मज़ेदार लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से शेयर करिए और आप कमेंट में करिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है।